किसी भी देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन होती है। तो आज यही जानेंगे इन्फ्लेशन कैसे होता है और किसी भी देश की इकॉनमी के लिए रिसेशन, डिप्रेशन और बूम पीरियड कैसे आता है। डेफिनेशन को सिंप्लीफाई किया जाए तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन तब आती है जब गुड्स और सर्विस का जनरल प्राइस लेवल हाई हो जाता है, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेट में इनकम का लेवल हाई नहीं हो पाता है, जिससे एक इंडिविजुअल की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज मिस्टर शर्मा की इनकम 100 रुपये है तो वो आज 100 रुपये की एक किताब ले सकते हैं, लेकिन आज से 5 साल के बाद उस किताब की कीमत 105 रुपये हो जाएगी, लेकिन मिस्टर शर्मा की इनकम 100 रुपये है। तो इससे उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई है, जिसे दूसरे शब्दों में इन्फ्लेशन कहा जा सकता है। अब बात करेंगे किसी भी देश की रिसेशन, डिप्रेशन और बूम पीरियड की। रिसेशन मेनली डिमांड को कम कर देता है, जो आगे होने वाली सप्लाई को इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से एंटरप्रेन्योर को मिलने वाला प्रॉफिट कम हो जाता है, जो अपनी आगे होने वाली इन्वेस्टमेंट को भी कम कर देता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट वेजेस और अनएम्प्लॉयमेंट पे पड़ता है। और अगर यही सिचुएशन 3 से 4 साल लगातार चलती रही तो उस देश की इकॉनमी डिप्रेशन में चली जाती है। अब सवाल बनता है कि इसको कम कैसे किया जाए। अक्सर टीवी में डिबेट होती रहती है, इकोनॉमिस्ट अपने अपने ओपिनियन रखते हैं। डिप्रेशन को कम करने के लिए बात अक्सर इस पर निर्भर होती है कि आप किस इकोनॉमिक्स के आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट कीन्स इकोनॉमिक्स की बात को माने तो उन्होंने डिप्रेशन से उभरने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का सुझाव दिया था। वहीं कुछ इकोनॉमिक्स का मानना था कि लोगों पर लगने वाले टैक्स में कटौती करके डिप्रेशन को कम किया जा सकता है। अब अलग अलग तरीक़ों से रिकवरी की जा चुकी है और इकॉनमी बूम पीरियड में आ गई है। अब किसी भी इकॉनमी के लिए बूम पीरियड वो स्टेज होता है जब डिमांड और सप्लाई अपने पीक लेवल पर होते हैं। देश में एम्प्लॉयमेंट टाइम टू टाइम बढ़ता है, जिससे किसी भी फर्म की आउटपुट बढ़ेगा, लोगों की इनकम, वेजेस, प्रॉफिट, वेलोसिटी ऑफ मनी में एक्सपेंशन होगा, जिससे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अब इकॉनमी में बहुत पैसा है, लोग धड़ल्ले से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब आरबीआई इस मनी ऑफ सप्लाई को कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जिसमें मेनली रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाता है, जिसके रिजल्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना लोग कम कर देते हैं। और अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू चलती रही तो एक इकॉनमी फिर से रिसेशन पीरियड में पहुंच जाती है और ये साइकिल चलता रहेगा।